नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। बिहार में नहीं, देश में लोकसभा चुनाव का 2 चरण समाप्त हो चुका है और तकरीबन 200 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। अच्छी खासी संख्या है सीटों की। देश भर में 543 सीटें हैं और 200 सीटों पर तकरीबन वोट डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए देश भर में वोटिंग हुई और दूसरे चरण में 85 लोकसभा सीटों के लिए देश भर में वोटिंग हुई। तो इतनी संख्या में कह सकते हैं आप कि मतदाताओं ने, इतनी सीटों पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों की, पार्टियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कर दिया है। ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो गई है। बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। बिहार में पहले चरण में जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया की सीट पर वोटिंग हो चुकी है, उसके लिए वोट डाले गए। कल बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका के लिए वोट डाले गए और जाहिर तौर पर कल जो सीटें थी, 5 सीटें, वहां पर एनडीए की तरफ से जेडीयू चुनाव लड़ रही है। सभी सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कई सीटों पर जेडीयू की स्थिति अच्छी नहीं रही है। बाकी जो चुनाव के नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। नीतीश कुमार की चिंता साफ तौर पर दिखती है लोकसभा चुनाव को लेकर, अपनी सीटें बचाने को लेकर, और इसीलिए ये खबर भी अब आ रही है कि नीतीश कुमार आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार की एक वर्चुअल बैठक होगी अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ, और जब नीतीश कुमार ये वर्चुअल बैठक करेंगे तो जेडीयू दफ्तर में अच्छी खासी संख्या में पार्टी के कुछ बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, नीतीश कुमार के करीबी नेता भी मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार की इस बैठक को लेकर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद जहां वोट पड़े हैं कल 5 लोकसभा सीटों पर, उस इलाके के बारे में अपनी पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही नीतीश तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पार्टी नेताओं को खास टिप्स और टास्क देंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री 14 अप्रैल को भी पार्टी कार्यालय से वर्चुअल संवाद कर चुके हैं और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की कोशिश यह जानने की है कि क्या स्थिति रही है उन इलाकों में जहां कल वोट डाले गए हैं और जेडीयू ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। तो वहां से रिपोर्ट लेंगे, वहां से फीडबैक लेंगे। और तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है वहां क्या स्थिति है जेडीयू की, क्योंकि 5 सीटों पर वोटिंग है जिसमें से 3 पर वहां भी जेडीयू लड़ रही है। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी की स्थिति जानना चाहते हैं, जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं उन सीटों के बारे में जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।